नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बिजनौर में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में वीबी जी राम जी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पत्रकारों से रूबरू होकर जानकारी साझा की। आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंत्री श्री अग्रवाल ने वीबी जी राम जी के संबंध में पत्रकारों के सवालों का उत्तर दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, डीसी मनरेगा आरबी यादव, डिप्टी कलेक्टर और जिला सूचना अधिकारी हर्ष चावला, उप जिलाधिकारी सदर ऋतु चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय पत्रकार उपस्थित थे। मंत्री ने इस दौरान विभागीय योजनाओं और वीबी जी राम जी से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जानकारी साझा की। पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित सभी पत्रकारों ने मंत्री से सीधे सवाल पूछे और विस्तृत बाइट प्राप्त की। इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के प्रयास को मजबूती दी और विभागीय कार्यों की पारदर्शिता पर जोर दिया। हम सब जानते हैं कि मनरेगा के नाम से एक योजना सरकार के द्वारा चल रही थी, जिसको 10 वर्षों तक इस सरकार में चलने का काम हुआ। उसी को संशोधित करके बदला नहीं गया है, संशोधित किया गया है, यानी उसमें ऐड किया गया, घटाया नहीं गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, उसमें एडिशन किया गया। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल चीजें रहती हैं तो विपक्ष ने संसद के अंदर उसमें शोर मचाने का काम किया कि साहब उसको खत्म कर दिया गया, तो गुमराह करने का काम किया। तो उसी में मुझे आप सबके साथ रहना पड़ा। तो विषय आप सबके माध्यम से, चूंकि मीडिया तो सशक्त माध्यम है जनता तक पहुंचने का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके माध्यम से बात जन जन तक पहुंचे, बिजनौर के प्रत्येक ग्रामीण तक, किसान तक ये पहुंचे, जिसे 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लगातार काम कर रही हैं। उसी में ये जो हमारी योजना है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी, यानी वीबी जी राम जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 100 दिन का काम का गारंटी इसमें होती थी मनरेगा में, इसको 25 दिन बढ़ाया गया, यानी 125 दिन की रोजगार की गारंटी, यानी 5 माह कम से न्यूनतम श्रमिक को मजदूरी 125 दिन की एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को मिले, उसको बढ़ाने का काम हुआ। पहले में ये भी दिक्कतें आती थी कि लंबे समय तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने भुगतान नहीं होता था। एक व्यक्ति को महिला हो चाहे पुरुष हो, रोजगार को किया, उसने परिश्रम किया, मेहनत की, काम कर दिया, तो उसका पैसा ही नहीं आता था। और पैसा नहीं मिला मतलब चूंकि योजना ही इस प्रकार की थी, उसको थोड़ा उसके संशोधन करके 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में गारंटेड पैसा पहुंचे। अगर किसी कारण से नहीं पहुंचा तो ब्याज की भरपाई उसके अंदर होगी, यानी इतनी बड़ी गारंटी उसकी है कि तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के अंदर उसको उसका भुगतान हो जाए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक स्वीकृत किया गया, पास किया गया, जिसमें विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबी जी राम जी, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो श्रमिकों को अभी तक 100 दिन का मजदूरी मिलती थी, उनको कम से कम 125 दिन की मजदूरी मिले, यानी 5 महीने का न्यूनतम रोजगार ऐसे लोगों को मिलने का काम है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनको जो की वेतन है, उनका जो पारिश्रमिक है, वो अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उसका भुगतान हो जाए, उसकी गारंटी। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो ब्याज उसका ब्याज का भुगतान करने का गारंटी दी गई है कि ब्याज पे उसका ब्याज होगा उनके प्रतिदिन का उसको मिलेगा, ताकि प्रेशर सरकार के ऊपर रहे, विभाग के ऊपर रहे कि 1 सप्ताह के अंदर उनका भुगतान कर दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर ये हुआ कि अभी तक तालाबों पर काम होता था, मिट्टी भरने का काम होता था, गड्ढे खोदने का काम होता था, लेकिन इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा वो पूरा बनेगा, पक्का बनेगा। पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
जिनमें गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, सामुदायिक केंद्र है, जो हमारी आंगनवाड़ी भवन है, इस प्रकार का है। तो जो भी गांव के अंदर पुल के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें भी ये लोग काम कर पाएंगे। ऐसा काम करने से गांव के अंदर उस पैसे का सही सदुपयोग हो पाएगा, सही इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, और इसके बनने से वो चीज गांव के अंदर होती हुई दिखाई देंगी जो अभी तक मनरेगा के माध्यम से दिखाई नहीं देती। एक महत्व। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब बुआई का और कटाई का जब किसान का काम होता है तो उस समय श्रमिक नहीं मिलते थे। इसमें भी उसी गारंटी रखी गई है कि जो 60 दिन का समय है, अगर 1 महीने का बुआई का 1 महीने का कटाई का, तो उसको भी निर्णय करके वो समय गैप करके बाकी शेष दिनों के अंदर वो श्रमिक काम कर पाएंगे, ताकि किसान को एक सही समय पे मजदूर मिल जाए, काम करने वाले मिल जाए। यानी विकसित भारत के लिए, विकसित भारत 2047, उसके लिए हमारे गांव विकसित हो, आत्मनिर्भर हो। गांव होंगे जनपद बिजोड़ आत्मनिर्भर होगा, बिजोड़ होगा तो पूरा प्रदेश होगा, और प्रदेश होगा तो देश को आत्मनिर्भर करने का अवसर मिलेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर हमारी ग्रामीण संस्कृति, ये सब चीजें हमारे से एक साथ एकत्र हो, इनके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब खोल सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं, उनके अलावा संपूर्ण जो जितनी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग शेड बना सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसका जियो टैगिंग होगा। यानी अभी तक ये शिकायतें आती थी, मजदूर 2 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, काम करके चले गए, तो ये शिकायतें नहीं आएंगी। मजदूर को पूरे 8 घंटे काम करना होगा, 8 घंटा काम करके उसकी जियो टैगिंग होगी, उसकी ड्रोन से या जियो टैग से उसकी सर्वे होकर के तभी उसको उसका पैसा मिलने का काम होगा। यानी इसके अंदर बहुत ईमानदारी के साथ इस योजना को बढ़ाने का काम हुआ है, ताकि ग्रामीण लोगों को, श्रमिकों को उसका अधिक से लाभ मिले। जो बिचौली है उनको खत्म करने का काम हुआ है, किसी प्रकार का बिचौलिया इसके अंदर बीच में नहीं रहेगा, और ईमानदारी से श्रमिक के खाते में वो पैसा पहुंचे, उसको अपने परिश्रम का पारिश्रमिक पूरा मिले। ये योजना उसके अंदर है। ऐसा मिला करके, और इसमें सरकार का यानी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40% ऐसा शेयर भी रहेगा, ताकि प्रदेश सरकार को भी अपने काम को आगे बढ़ाने का, योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिल सके। यानी इस योजना से बिल्कुल जो संकल्प हमारा है, यानी भारत सरकार का संकल्प है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हमको आत्मनिर्भर करना है। उसके लिए गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, और वहां से रास्ता होगा भारत के आत्मनिर्भर बनने का। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे, और गांव के लोग, नौजवान, महिलाएं, जिनको श्रम की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता, उन सबको रोजगार देना है। अधिकारी को और अधिक इसके अंदर दिया गया अधिकार, इसके अंदर इस योजना के अंदर काम करने का। यानी हमारा डीएम है तो डीएम को जानकारी मिलती है कि किसी संबंधित अधिकारी काम पूरी तरह नहीं किया या नहीं कराया, तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। गांव के अंदर एक विषय और भी आया कि गांव के जो प्रधान होते हैं वो अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करे, सबको रोजगार मिले, तो उसके अंदर पक्षपात ना हो। ऐसा भी इसके अंदर जांच लगातार होती रहेगी, और कोई शिकायत आएगी तो उसमें बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए ऐसा विधेयक भारत सरकार के द्वारा लाया गया है जनहितैषी, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए मैं अब साथ के साथ उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं कि 70 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, सुशासन, सेवा को समर्पित ये सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं जिनकी चर्चा पहले कई बार हो चुकी है। अगर जन कल्याण की हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, किसानों के लिए उनकी उपज का दोगुना मूल्य मिले, उत्पादन का सही मूल्य मिले, बिक्री का उनको ठीक प्रकार से बाजार मिले, महिलाएं, मजदूर, श्रमिक, उनके लिए बहुत सारे कानून, उनकी चर्चा अलग अलग प्रकार से कई बार होती रही है। देश को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यदि कोई व्यक्ति करना चाहे, कोई अधिकारी करना चाहे, कोई एजेंसी करना चाहे तो कर सकती थी, जांच भी होती थी, कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी पर्देदारी इतनी थी कि उसको सही प्रकार से पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता था। इसके अंदर जैसे नगरीय क्षेत्रों के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे काम होते हैं, इन श्रमिकों के माध्यम से जो स्थायी काम है, यानी जितने भी काम योजना सरकार की आती है, पंचायत भवन का हो,
ट्यूबवेल बनने का हो, नाली का काम हो, सड़कों का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, तो यह स्थायी कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये श्रमिक काम कर पाएंगे। और ये श्रमिक काम करेंगे तो उसका लाभ ये होगा कि काफी कंस्ट्रक्शन काम पक्का होगा, पैसे का और अधिक सदुपयोग हो पाएगा और अधिक सदुपयोग होकर के एक सार्थक काम आप सब नजर आएगा। उसमें तालाब भी जो तैयार था वो सब तो है ही, तालाब भी है, तालाब की सफाई भी है, लेकिन पता कर सकते हैं कि काम भी होने का हो सकता है। सड़कों का निर्माण, नाली का निर्माण, जो काम ग्रामीण क्षेत्र में अपना भवन बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सामुदायिक भवन बना सकते हैं, उसके अंदर ही इन सब श्रमिकों का योगदान उसको लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनको जब किसान की फसल की कटाई का समय, बुआई का समय आता है, दो महत्वपूर्ण होते हैं, बुआई का कटाई का, तो उस समय जब श्रमिक काम करते रहते हैं तो उनको किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते, तो 60 महीने 60 दिन उसको मुक्त रखा गया। और ये मुक्त रख करके जब ये श्रमिक काम करेंगे तो किसान को, यानी जो आपस में समन्वय गांव का है श्रमिक का और किसान का, जिसके कारण से किसानों में अनाज की रहती थी, दिक्कतें भी होती थी, किसान मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उसका भी समन्वय करके 60 दिन उससे मुक्त रख करके बाकी 6 दिनों के अंदर वो काम होगा, ताकि किसान को भी सही समय पर श्रमिक काम करने वाले, चूंकि एक दूसरे की रीढ़ है, किसान की खेती में श्रमिक काम करता है तो उसको अन्न मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, मजदूरी मिलती है, एक परिवार का संतुलन बना रहता है और गांव का संतुलन। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम का समापन मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा सभी पत्रकारों को धन्यवाद देने और आगे भी नियमित संवाद बनाए रखने के कार्यक्रम का समापन मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा सभी पत्रकारों को धन्यवाद देने और आगे भी नियमित संवाद बनाए रखने के संकल्प के साथ हुआ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।